अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोलाइटिक एंड फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन। आप सब स्टूडेंट्स ने जो बीएस के हैं या एमफिल के हैं या पीएचडी लेवल के हैं, उनकी रिसर्च प्रोजेक्ट में टॉपिक सिलेक्शन का सबसे पहला मरहला जो आता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो आपने वीडियो देखी होगी, हाउ टू चूज़ द रिसर्च टॉपिक। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। जब टॉपिक सिलेक्शन हो जाता है किसी भी रिसर्च का, तो मेन टॉपिक हम जो उसमें हमने देखा जैसे कि दैट इज़ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो उससे अगला क्वेश्चन ये आता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किस मेथड को अडॉप्ट किया जाए, किस मेथड को सिलेक्ट किया जाए, किसको लेके आगे चला जाए, किस पे काम किया जाए, कौन सा मेथड इन है, कौन सा मेथड जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, जिस पे ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा। तो एक बात यहाँ पे मैं स्टूडेंट को ये क्लियर कर दूँ कि जो एड्सॉर्प्शन है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है या फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको इस पे देखेंगे कि इस पे कंटिन्यूस वर्क हो रहा है। और जितने भी लोग हैं वो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि वाटर डे बाय डे पोल्यूट हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन की नीड्स, उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। और इंडस्ट्रीज़ से जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है, टेक्सटाइल इफ्लुएंट है या इसके अलावा डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं, वो डिस्कार्ड हो रहे हैं इनटू द वाटर, जो कि काज बनते हैं वाटर को पोल्यूट करने का। इसके अलावा डिफरेंट अगर आप देखें तो रेडियो एक्टिव मेटल्स भी हैं, जिसमें यूरेनियम आ जाता है, क्रिप्टॉन आ जाता है, सीजियम आ जाते हैं। तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मेटल्स हैं जो कि वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि उनमें आपको मेटल आयन की कंसनट्रेशन के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हैं, उनकी कंसनट्रेशन मेजर करने के लिए, उसके अलावा उनको एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। जबकि जो एड्जॉर्प्शन है या डाइस पे काम है या मेटल आइंस पे काम है, तो उनमें क्या होता है कि आपको जस्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कम रिक्वायर्ड है और काम इतना इफ़ेक्टिव होता है कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए अनफ होता है। डेट्स वाई आजकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो मेन टॉपिक आता है जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, डेट इज़ द एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, जिसमें ओजोनेशन आ जाती है, इसके अलावा बायोलॉजिकल मेथड आ जाता है, और बायोलॉजिकल मेथड के अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है। ये सारे मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू राइट अ रिव्यू ऑन एड्जॉर्प्शन वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली उसको चेक कर लें, उसमें सारे मेथड्स की डिटेल और उन मेथड्स के नेम वन बाय वन वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए गए थे। तो एड्जॉर्प्शन के अलावा जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड आता है वाटर को ट्रीट करने का, डेट इज़ एडवांस ऑक्सीडेशन मेथड या एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी आप इसे कह सकते हैं। एओपी कहा जाता है इसे। एओपीज एडवांस ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी डाई है, उसकी ऑक्सीडेशन होके वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और स्मॉलर या लो मोलिकुलर वेट कंपोनेंट्स में, जिसकी वजह से डाई मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है। एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्मॉलर पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाती है तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस है, तो उसको कहा जाता है एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये डिग्रेडेशन हुई है। अब एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कौन कौन से केमिकल हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं, पहले हम इनको देखते हैं, उसके बाद हम फोटोलाइटिक और फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एओपीज़ एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस, उसमें सोनोलाइसिस आ जाते हैं या ओजोन और H2O2
H2O2 इज़ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, और जितने भी AOPs एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हैं उनमें इसको वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ एक्टिवेटर। जिस तरह एक कैटलिस्ट होता है वो एक एंजाइम की एक्टिविटी या जो एंजाइम है वो एक प्रोसेस की एक्टिविटी को इन्हांस करता है, और एंजाइम की एक्टिविटी को फर्दर इन्हांस करने के लिए एक एक्टिवेटर होता है, या कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट उसको कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह ओजोन ने यहाँ पे क्या करनी है, ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगी, डाई डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन इसकी एफिशिएंसी को फर्दर इन्हांस करने के लिए H2O2 भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ओजोन के साथ डाई डिग्रेड हो रहा है 80%, तो H2O2 अगर हम ऐड कर लेंगे उसको भी साथ में यूज़ करेंगे तो डाई की जो डिग्रेडेशन 80% आ रही है वो 80% से मूव करके 90-95% तक चली जाएगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाई या मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम आउटपुट हासिल करने के लिए हम समवट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक मतलब मेथड ये है ओजोन, इस प्रोसेस को ओजोनेशन कहा जाता है जिसमें ओजोन यूज़ करते हैं। इसके बाद आयरन भी यूज़ करते हैं हम डाई डिग्रेडेशन के लिए, साथ में इसके भी H2O2 है इसकी एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए। इस तरह के रीजेंट को फेंटन्स रीजेंट कहा जाता है। H2O2 भी इसके साथ यूज़ की है कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट के तौर पे, ठीक है। उसके अलावा ओजोन है, और ओजोन के साथ अब यूवी लाइट यूज़ की गई है। तो यूवी लाइट अगर आप H2O2 नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, अकेली यूवी लाइट यूज़ करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, आप यूवी लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, और तीनों चीज़ें का इकट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं, इसका ऐसा कोई इशू नहीं होता। फॉर एग्जांपल ओजोन, यूवी लाइट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब तीनों यूज़ कर लोगे तो ओजोन के साथ फ़र्ज़ करें आपकी 80% रिमूवल आई है, 80% डिग्रेडेशन हुई है डाई की। जब आप यूवी लाइट अंदर ऐड कर दोगे तो 90% हो जाएगी, 80 से मूव करके 90% रिजल्ट आएंगे आपके। और अगर उसके अंदर मज़ीद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 भी ऐड कर दोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके 99% या 100% ही रिजल्ट आ जाएं। 100% तो बहुत ही रियल और रेयर और आइडियल केस है एक तरह का। 99, 98 इतनी परसेंटेज आपकी आ जाती होती है, और इसमें डिपेंड अपॉन करता है कि आपने रिएक्शन कंडीशंस अच्छे से अप्लाई की हैं, रिएक्शन आपने अच्छे से लगाया है, तो आपकी 98, 99% भी आ सकती है। 100 जो है वो एक रेयर केस है, बहुत ही आइडियलाइज कंडीशन कंसिडर की जाती है, तो उसके कम चांसेस होते हैं कि आपकी 100% आए, लेकिन इससे ये होता है कि आपकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी होती है। इसके अलावा यूवी लाइट और गैमा लाइट, ये दो लाइट जो है ये ज़्यादा यूज़ की जाती हैं एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस में, जिसमें गैमा लाइट जो है हमारे पास वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है, जबकि यूवी लाइट इज़ अ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आती है, जबकि गैमा जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आती है। तो गैमा के साथ भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गैमा के साथ आपको कैटलिस्ट कभी नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि गैमा के साथ ऑटोमेटिकली ही आपकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी आती है कि आपको मज़ीद कैटलिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जितने भी पेपर निकालेंगे लिटरेचर में, आपको गैमा लाइट के साथ जो काम होता है ना, आपको उनके साथ कोई कैटालिस्ट या नैनो कंपोजिट या कंपोजिट नहीं मिलेगा। हाँ, पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 कम्बिनेशन में मिले, लेकिन जैसे यहाँ पे है यूवी और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें यूवी लाइट के साथ उन्होंने टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया है एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के केस में, लेकिन इस तरह का कैटलिस्ट आपको गैमा के साथ कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज गैमा इज़ हाईली 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 एक्टिव एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन के इसके साथ कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं करना पड़ता, इसके खुद के ही रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और इसके अलावा यूवी लाइट और H2O2 भी आप अकेले यूज़ कर सकते हैं, यूवी फेंटन रीजेंट और साथ में H2O2, इन तीनों का कम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूवी और इसके साथ कोई
टाइटेनियम ऑक्साइड यहाँ पे लिखा है, आप जस्ट यूवी और जिंक ऑक्साइड का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यूवी के साथ आप कोई कंपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जिंक ऑक्साइड है, बिस्मथ ऑक्साइड, इन दोनों को मिला के आप कंपोजिट बना लें। इसके अलावा कोई नैनो कंपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट हाइड्रोजेल भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटलिस्ट पे काम करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कुछ मेथड्स है जो मैंने आपके सामने रखे। ये एक पेपर है, उस पेपर से ये सारा डाटा लिया गया है, और मैं पेपर इसलिए लेती हूँ ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक चीज़ है, ऑलरेडी पब्लिश्ड है, बल्कि ये जर्नल का प्री प्रूफ है और ये एक्सेप्ट हो चुका है पब्लिकेशन के लिए। और ये जर्नल का जो नेम है रेडिएशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा है, अराउंड अबाउट 5 to 6 है। और ये इसका जर्नल का नेम है रेडिएशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और एल्सवेयर का ये जर्नल है जी। और इसके अलावा इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन के जो पेपर होते हैं वो पब्लिश होते हैं, यानी कि इसका जो मेन स्कोप है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन से डील करता है, जिसमें हमारे पास गैमा रेज आ जाती हैं। गैमा रेज और या वो किसी भी टाइप पे काम हो गैमा रेज का, वो आती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी लाइट, या इसके अलावा कोई और यूवी का H2O2 के साथ, यूवी का ओजोन के साथ कम्बिनेशन। जहाँ पे यूवी लाइट है, चूँकि यूवी नॉन आयोनाइजिंग है, तो ये नॉन आयोनाइजिंग पेपर्स इनके स्कोप में नहीं आते। तो यहाँ पे आई होप कि आपको एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की डिटेल समझ आ गई है कि एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। बाकी इनकी फर्दर डिटेल, इनका फर्दर कंपैरिजन वो हम आने वाली अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आपको इंट्रो देना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको डिफरेंस बिटवीन फोटोलाइटिक एंड फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन का वो समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, फोटोलाइटिक एंड फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन क्या होती है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, रोशनी, और लाइटिक मीन लाइसिस, टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन क्या होती है? ये एक ऐसी डिग्रेडेशन है जिसमें ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाई या कोई भी पोल्यूटेंट मेटल आयन डिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है, उसकी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लाइट, जस्ट लाइट, फोटोलाइटिक। ठीक है, इसमें जस्ट हम लाइट यूज़ करते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैटलिस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। ये हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक प्रोमोटर के तौर पे काम करता है, ये एक कैटलिस्ट कंसिडर नहीं होता। तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे रिसर्च पेपर जिनमें फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन स्टडी की है, इट मीन्स कि उसमें जस्ट लाइट को या समवट किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ किया है, लेकिन कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया डाई डिग्रेड करने के लिए। ये जो पेपर है, हाई एनर्जी रेडिएशन इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ऑफ रिएक्टिव येलो 145 डाई मैकेनिस्टिक स्टडी, इसमें क्या है, जस्ट फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन को स्टडी किया गया है, हाई एनर्जी रेडिएशन यूज़ की गई है। ठीक है, और इसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया। आप अगर इसका एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ें तो इसमें क्या है, गैमा एंड यूवी रेडिएशन अलोन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेंट वर इम्प्लाइड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ रिएक्टिव येलो 145 डाई। इसमें उन्होंने दो रेडिएशन यूज़ की हैं, एक गैमा रेडिएशन यूज़ की है और एक यूवी रेडिएशन यूज़ की है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इनको अलग अलग रिएक्शन लगाए। पहले गैमा के साथ सारा एक्सपेरिमेंट किया, फिर यूवी लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, फिर गैमा और H2O2 इनके कम्बिनेशन के साथ सारा एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद यूवी और प्लस H2O2 के साथ सारा एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट रन करवाए, जिसमें पहले गैमा को सेपरेटली यूज़ किया, फिर यूवी लाइट को सेपरेटली यूज़ किया, फिर गैमा प्लस H2O2 और एट द एंड यूवी प्लस H2O2। इसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया गया, कोई जिंक ऑक्साइड, कोई टाइटेनियम ऑक्साइड, कोई बिस्मथ ऑक्साइड, कोई ग्राफीन ऑक्साइड, कोई बायोजोर्बेंट, कोई प्लांट वेस्ट, कोई एनिमल वेस्ट, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं किया गया। इट मीन्स इसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं हुआ। दीज डिग्रेडेशन प्रोसेसेस आर कॉल्ड फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन।
ठीक है। उसके बाद अगर चलते हैं दूसरी तरफ, दैट इज फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन। फोटो कैटालिटिक, फोटो मीन लाइट, कैटा मीन कैटालिस्ट, लिटिक मीन लाइसिस, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं। लाइटिक का मतलब डिग्रेडेशन हो रही है, किसकी मौजूदगी में, कैटा कैटालिस्ट की मौजूदगी में, और साथ में क्या यूज़ हो रहा है, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि लाइट प्लस कैटालिस्ट, उन दोनों की मौजूदगी में डाई डिग्रेड हो रहा है। अब कुछ पेपर्स में जस्ट लाइट और कैटालिस्ट ही यूज़ किया गया होता है, बल्कि कुछ पेपर्स में लाइट प्लस कैटालिस्ट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 भी यूज़ करते हैं। लेकिन H2O2 मैंने जैसे पहले कहा वो कैटालिस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, इट इज़ अ प्रोमोटर फॉर डिग्रेडेशन प्रोसेसेस। मीन्स टू से फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन में हम लाइट के साथ साथ समवट कैटालिस्ट भी यूज़ करते हैं, जो कंपोजिट हो सकता है, सिंपल कोई कंपाउंड हो सकता है, या नैनो कंपोजिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका एब्स्ट्रैक्ट हम स्टडी करें तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ कपल्ड सेमीकंडक्टर फोटो कैटालिस्ट, इन्होंने सेमीकंडक्टर लिया है और इसके क्या है कि कैटालिटिक फंक्शन को स्टडी किया है। सेमीकंडक्टर में इन्होंने बिस्मथ ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है एज अ कंपोजिट टू स्टडी फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन। और ये इन्होंने जो कैटालिस्ट है ये सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड से बनाया है। अच्छा, कोई भी कैटालिस्ट है उसको प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लाइक जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड को बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें सोनोकेमिकल मेथड आता है, इसके अलावा थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड आता है, इसके अलावा को प्रेसिपिटेशन मेथड आता है, और इसके अलावा और भी बहुत से मेथड्स हैं जो कि जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इन सब मेथड में से जो इजी और दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट या अवेलेबल केमिकल से जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, डेट इज़ को प्रेसिपिटेशन मेथड। तो जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड की सिंथेसिस बाय को प्रेसिपिटेशन मेथड हम आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इसका मेथड पता चले तो आप स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे इन्होंने जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कैटालिस्ट यूज़ किया है, ठीक है, और इसको डिग्रेड करवाया है किस डाई को, एसिड ब्लैक 1 को, किस लाइट की मौजूदगी में, यूवी लाइट की मौजूदगी में, ठीक है। इट मीन्स लाइट प्लस कैटालिस्ट for dye degradation comes under the category of photocatalytic degradation. So that is the basic difference between photocatalytic and photolytic degradation of dye. अब आने वाली अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिक मैकेनिज्म क्या है फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का और फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन का। हम इन दोनों के मैकेनिज्म को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।